हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हम लोग आज कुछ नए कंटेंट पढ़ने वाले हैं। हाँ, रिसोर्सेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसका क्या यूज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम में। रिसोर्स मतलब एक हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ मुझे रायपुर टू बिलासपुर जाना है या रायपुर टू कोरबा जाना है या एनीवेयर, तो मैं कुछ ना कुछ कन्वेंस तो लूँगी ही कि या मैं बाय रोड जाऊँगी या मैं बाय रेलवे के थ्रू जाऊँगी, राइट। तो मुझे कुछ ना कुछ कन्वेंस की नीड होगी ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, तो उसका हम यहाँ पर बोलेंगे रिसोर्सेस। वैसे ही हमारे सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं। हम किसी भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करते हैं तो उसको हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए उसको एप्लीकेशन को हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए भी एक कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पर रिसोर्स यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग विंडोज़ में हम लोग को इतना अच्छा फैसिलिटी है कि हम कई एप्लीकेशंस को एक साथ ओपन करके उसको वर्क करते हैं कि साथ में म्यूज़िक भी चल रहा है, साथ में 3 से 4 डॉक्यूमेंट का फाइल खुला हुआ है, पिक्चर्स लाइब्रेरी भी ओपन है आपका। सो अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो कि एक साथ पर काम करें। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फीचर्स होते हैं डिपेंड करता है कि एक फीचर में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सो आपने ये तो देखा होगा सिस्टम में वायरस आया है, सिस्टम में स्लो हो गई है। तो स्लो होने का और वायरस आने का क्या रीज़न है? जो अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 रिसोर्स हैं तो वो 10 फटाफट काम करते हैं। जब हमारे सिस्टम में वायरस आता है तो वो रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करता है, इट मीन्स अगर आपके सिस्टम में 10 रिसोर्स हैं और वो 6 रिसोर्स को ब्लॉक कर देगा तो आपके सिस्टम में 4 रिसोर्स हैं। अगर आप 6 एप्लीकेशंस ओपन करते हो तो हमारे पास सिर्फ 4 रिसोर्स हैं जो कि उन 6 एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं और इसलिए उनको टाइम लगता है। सो दैट्स वाई वायरस हमारे सिस्टम की स्पीड को कम कर देता है। सो ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिसोर्सेज का ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम आपको नेक्स्ट जो आपका थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है यूज़र अकाउंट एंड सिक्योरिटी। कई बार ये होता है कि एक सिस्टम 2 से 3 लोग यूज़ करते हैं। जब यूज़ करते हैं तो उन्हें लगता है कि जो सेकंड पर्सन ये सिस्टम यूज़ कर रहा है वो मेरा पर्सनल डेटा ना देखे या डेस्कटॉप को कैसे ये सब फाइल करके रखा हुआ है। सो हम एक सिस्टम में 2 से 3 अकाउंट बना सकते हैं ताकि एक सिस्टम को 2 से 3 अलग अलग लोग यूज़ कर पाएँ अपने अपने डिस्प्ले के साथ में। सो द यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल, हम 2 से 3 अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं एक ही सिस्टम में। और हाँ, विथ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, हम अगर चाहें कि मेरा डेटा बिल्कुल भी लीक ना हो तो हम उसमें पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पता होगा और हमारी सिक्योरिटी काउंट हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड लीक हो गया है या पता हो गया है तो आप उस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। और यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड जो है वो आपका कहाँ से चेंज होगा? बाय द यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।